बोले भक्तवत्सल भगवान की समय गुजर रहा है, बड़े आनंद के साथ इस समय चला। राम जी का ब्याह हुआ है, रोज उत्सव है, रोज बधाइयाँ है। इन सभी चीजों को देखते देखते राम जी के समस्त गुणों को देख करके महाराज श्री राम के मन में ऐसा आने लगा, महाराज श्री दशरथ के मन में ऐसा आने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और काल का क्या भरोसा करूँ। कुछ अपशगुन भी होने लगे थे और कुछ शगुन भी होने लगे थे। इन सब चीजों में उलझन में पड़े हुए क्या होना है क्या नहीं होना है। राम के शुभ लक्षणों को, शुभ बातों को, मांगलिक चर्चाओं को सुन करके पिता तो आनंदित ही होता है। प्यारे एक बात याद रखना, दुनिया में दो लोग हारते हैं तो खुश होते हैं। एक फिल्म आया था, कहते हैं हार के जो जीते वो बाजीगर है। कोई बाजीगर नहीं होता है। हार के जीतने वाले दो होते हैं। सभा में कई बूढ़े लोग हैं, उनसे भी पूछ लेना। दुनिया में दो ही लोग हैं जो हारते हैं तो सीना चौड़ा करते हैं, पता है कौन? एक बाप जब अपने बेटी से हार जाए, जितना बाप ने कमाया उससे ज्यादा बेटा कमाने लगे। इज्जत, धन, प्रतिष्ठा जितना पिता ने कमाया उससे ज्यादा पुत्र कमाने लगे और समाज में चर्चा चलने लगे, अरे तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी 10 हाथ आगे निकल गया, तो तुमने कैसे बेटे को प्राप्त किया। तो जब बेटा बाप से बड़ी लकीर खड़ी कर दे, जब बेटा बाप को अपने कर्मों से छोटा कर ले और बेटा बाप से बढ़ चढ़ करके कर्म करके दिखाए, तो बाप खुल के पूरी सभा में कहता है कि मैंने तो इतना ही किया था, मगर मेरे बेटे ने सीना चढ़ा होता उसका। और दूसरा कौन है पता है? दूसरा एक और है जो हार के खुश होता है, गुरु। गुरु जब अपने चेले से हार जाए, गुरु के हर प्रश्नों का शास्त्रगत, सम्मत, सिद्धांतगत यदि निष्कर्ष उत्तर आने लगता है, तो समझ जाता है गुरु कि मेरी उपासना सफल है। स्वामी नाभादास जी महाराज के जीवन में क्या था? गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं क्षीर सागर शाही भगवान का, और समुद्र में एक चेला है जो जिसकी नाव हिल रही है, और नाभादास जी गुरु जी को पंखा कर रहे हैं। गुरु जी को गर्मी न लगे और गुरु जी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं कर रहे, नाभादास जी क्या कर रहे हैं? पंखा कर रहे हैं। गुरु जी ध्यान कर रहे हैं और चेला समुद्र में जहाज में हिलोरे खा रहा है, एक दूसरा चेला, और वो बनिया वहीं से कहता है गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। समुद्र वाले भगवान का ध्यान कर रहे हैं गुरु जी, और समुद्र में जहाज में बनिया याद कर रहा है। गुरु जी को वो आवाज, वो तरंग खींचने लगी। चेला के मन में क्या है ये तो सब गुरु जानते हैं, लेकिन गुरु के मन में क्या है ये चेला पक्का जानता है। चेला सोच रहे हैं, नाभादास जी सोच रहे हैं कि यदि ये ज्यादा देर चिल्लाएगा ये बनिया अपने जहाज के चक्कर में, तो गुरु जी जो है भगवान क्षीर सागर शाही भगवान का ध्यान करना छोड़ देंगे और इसके लिए अपनी तपस्या कर लेंगे। पंखा ऐसे करते करते जिधर जहाज था उधर एक पंखा और जो मारा तो क्या हुआ? उन्नाव किनारे लग गया। अब गुरुदेव ध्यानस्थ अवस्था में सोचते हैं आवाज कहां से आ रही थी, बचाओ बचाओ। नाभादास जी फिर समझ गए गुरुदेव को भी चेला की चिंता है। नाभादास जी पंखा हिलाते हिलाते कहते हैं गुरुजी वो जहाज तो कब का किनारे लग गया, आप तो भगवान का ध्यान कीजिए। गुरुदेव ने आंखें खोली, नाभा तू क्या कह रहा है? गुरुजी
ऐसे ऐसी घटना घट रही थी, वही बनिया वही सेठ आपको पुकार रहा था। मैंने एक पंखा कर दिया है और वो जहाज किनारे लग गया। मैं बंद आंखों से जो देख रहा हूं तुझे पता चल जाता है। तो हाँ अरे नाभा सुन सुन, जिन संतों का मैंने एक जगह देखा कि भक्तों के जूठन को उठाने के लिए महाराज झगड़ा हो रहा कि मैं उठाऊंगा तू उठाएगा, तू उठाएगा मैं उठाऊंगा, मैं इसलिए नहीं उठाऊंगा, मैं उसलिए नहीं उठाऊंगा, कि बड़ी कहानी चल रही है। ये जो भंडारा, जो लंगर यज्ञ भूमि का जो प्रसाद का जो जूठा पत्तल है, इसको लेकर के झगड़ा चल रहा है। मैं देख रहा था, मुझे याद आ रही थी स्वामी नाभादास जी महाराज की कथा। स्वामी नाभादास जी महाराज न जप न तप न माला न झोली, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, एक नंबर के अंगूठा छाप। सिर्फ क्या करते, संतों की झोली लेते और महाराज जी यहाँ आपका आसन, यहाँ दंड कमंडल, ये जल पियो और ये जूठा पत्तल उठाना और ये जूठा पत्तल खाना, दूसरा कोई नहीं। गुरु जी की आज्ञा थी, यही सेवा करना है तुझे, और वही कर रहे थे। आज गुरुदेव प्रसन्न हो गए, कहे नाभा जिन संतों की सेवा करके, जिन संतों की जूठन पत्तल उठा करके तुम्हें यह कृपा प्राप्त हुई है, तुम उन संतों की चरित्र का गायन करो। अब तो नाभादास जी गुरुदेव के चरणों में आ गए, गुरु जी झोला रखना, जूठा पत्तल उठाना, भोजन परोसना, मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। लिखना कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, और आप कह रहे लिखो, कैसे लिखो? नाभादास जी जन्म से अंधे थे, गुरुदेव के जल का छींटा पा करके हुए। अद्भुत चरित्र है, इसी प्रसंग को सुने। स्वामी नाभादास जी महाराज के गुरुदेव ने कहा कि जिसके पंखे में इतनी ताकत है कि जहाज को किनारा लगा दे, उन संतों की सेवा का वो कृपा तुझे प्राप्त होगा कि तू कलम लेकर के चलेगा और जो तेरे मन में आएगी वो कलम स्वयं लिख लेगी। अब तो स्वामी नाभादास जी महाराज के कोठरिया भी बंद हो गए। अब गुरु जी ने कहा है और कलम चलनी है, मन में जो आ रहा है कलम अपने आप लिखने लगा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, चतुर नाम वपुवे, चार नाम है, शरीर एक है, तिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न। भक्ति भक्त भगवान गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करके सोचा किस भक्त की कथा पहले लिखूं। जैसे ये सोचा, जैसे ये चिंतन किया, छोटी सी झुपड़िया, छोटी सी कुटिया, उसमें 10 अवतार लाइन से खड़े हो गए। भगवान के 10 अवतार एक साथ नाभादास जी महाराज को दर्शन दे। अब तो साहब ये कह, मैंने भगवान आपकी पूजा नहीं की है, वो पूजा मेरे गुरु जी करते हैं, मैं तो भक्तों की पूजा करता हूं। ये जो कार्यकर्ता होते हैं ना यज्ञ के, ये बड़े बड़े भागी हैं। ये तो पंडित जी मंडप में उपस्थित भगवान की पूजा करते हैं, कोई शब्द ब्रह्म की पूजा कर रहा है, कोई रास बिहारी सरकार की पूजा कर रहा है। लेकिन जो ये यज्ञ के समय भी गांव-गांव जा करके एक एक मुट्ठी चावल, गेहूं, अनाज लेकर के आने वाले जो है ना, ये भक्तों की पूजा कर रहे हैं। ये भगवान के पुजारी नहीं है, ये भगवान के पुजारी नहीं है। और भक्तों के पुजारी का क्या फल है, देखो कि आज भक्त के पुजारी स्वामी नाभादास जी महाराज लिखने को तैयार हो रहे हैं कि किसका लिखूं, तो 10 अवतार लाइन में खड़े हो गए, पहले मेरा लिखूं। क्या कह रहे हैं? पहले
कहा आपका नहीं लिखेंगे, आपसे मेरा रिश्ता क्या है? मैं तो भक्तों की पूजा करता हूँ, मैं आपको नहीं जानता। गुरुजी ने आपकी सेवा नहीं की है, गुरुजी ने भक्तों की सेवा की है। तो मैं तो आपका जो गाता है उसको गाने दीजिए, मैं तो भक्तों की गाऊंगा। भगवान कहते हैं नाभादास जी मैं भी भगत हूँ। तो किसके भगत हो? भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं निज भक्तन को दास। मैं भक्तों का भक्त हूँ, इसीलिए तुम मुझे भक्तों के लिस्ट में ऐसे लिखो कि मैं अपने भजनानंदी संतों का भगत हूँ, इसीलिए तुम मेरा भी नाम भक्तों के लिस्ट में लिखो। और इस तरीके से दशावतार वर्णन करके स्वामी नाभादास जी महाराज आगे बढ़ते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरे राम के दीवाने अद्भुत हैं प्यारे। महाराज दशरथ के मन में आ गई। महाराज दशरथ ने सभासदों के बीच में बैठ करके चर्चा की कि बताइए मेरे राम आप लोगों को कैसा लगता है? सबने जैसे किसी के मन की कोई बात कहते हैं, तुरंत बहुत सुंदर, और लगे राम के बारे में बहुत सारी गुण की चर्चा करते। अब महाराज दशरथ ने एक पेंच लगाया, राजनीति की बात है भाई, और युवराज पद की चिंता है भाई। आप सभी लोग युवराज पद पे राम को देखना चाहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसा मेरी अनुभव है मैं इस पूरी धरती का धर्म पूर्वक पालन तो कर ही रहा हूं। मेरे राज्य संचालन में कोई दोष है क्या कि आप कह रहे हैं कि अब ये बुढ़ा बैठ जाए और ये लड़का आगे बढ़े? भाई बुढ़े से राजगद्दी क्यों छीन रहे हो? सारे सभासद एक बार सब कुछ आ गए। महाराज ने तो बड़ी राजनीति की भाई। सभी ने कहा महाराज जी आप तो धर्म पूर्वक पालन कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र श्री राम में इतने अलौकिक गुण हैं कि वे राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायणा साक्षात् रामापि निर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। श्री राम इस संसार में सत्यवादी हैं, सत्यपरायण हैं, सत्पुरुष हैं, और अर्थ के साथ धर्म को भी जानने वाले हैं। उनके गुणों को लेकर के सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। वे हमेशा बड़े जनों की संगति करते हैं, उनसे नीतियों को सुनते रहते हैं। और कैसे हैं मेरे राम? अद्भुत गुण की चर्चा की है जो आप लोग नहीं जानते हैं। गांधर्वे श्रेष्ठ बभूव भरताग्रज। भरत के बड़े भैया राम गांधर्व विद्या। चाचा जी मंच पर नहीं सोइए। गांधर्वी, गांधर्व मतलब गंधर्व विद्या। ये क्या है? गंधर्व विद्या, संगीत। संगीत विद्या के भी राम अद्भुत जानकार है। ये बात जानते थे आप कि राम जी को गाने बजाने आता है? पता है? कल्याणाभिजन साधु वधीना महामदे गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठ। तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी है राम, हैं? बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उनकी सारे प्रशंसा को सुन करके महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, ये चैत्र मास बड़ा ही सुंदर चल रहा है,
इसमें राम राज्याभिषेक की तैयारी की जाए और सारी तैयारी प्रारंभ होती है। जगह जगह जो चौक चौराहे पर जितने मंदिर आदि छोटे बड़े हैं उन सभी जगह की पूजा होती है और सुमंत जी को श्री राम को बुलाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। भगवान श्री राम जाते हैं और उनको यह सूचना दी जाती है, हे राम अब आपका राज्याभिषेक होना है, आप तैयारी कीजिए। और सुनो हे राम, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत आगे हो चुकी है, मैंने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारे युद्ध किए, सब करके अब मैं इनसे विरत होना चाहता हूँ। मेरे राम नक्षत्रों की स्थिति को देख करके मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु ये तीनों क्रूर ग्रह देख रहे हैं। इस स्थिति में या तो राज्य में बहुत बड़ी आपदा आने की संभावना होती है और या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति में जब सूर्य, मंगल और राहु ये तीनों राजा के जन्म नक्षत्र को देखने लगे तो वह उसकी मृत्यु भी करा सकती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि तुम समय रहते सही से राज्य के दायित्व को स्वीकार करो और अच्छे से राज्य संचालन मेरे सामने शुरू करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई जो भरत हैं वो तुम्हारे व्यवहार कुशल हैं, लेकिन संजोग से वो अभी यहाँ नहीं है, वो मामा जी के यहाँ हैं और मेरे मन में है न जाने क्यों ये प्रेरणा बन रही कि शीघ्र ही तुम्हें राज्याभिषेक दे दूं। और इस तरीके की बात, जाओ राज्याभिषेक के अनुसार अपनी तैयारी करो, मन को शांत करो, तुम पर बहुत बड़ी दायित्व अब आने वाली है। जाते हैं तो माता भगवती कौशल्या ध्यान कर रही हैं, पूजन कर रही हैं और अभिषेक के निमित्त जो है महाराज होने की तैयारी के लिए भैया रामलाल जी ने कहा, लाल जी ने कहा कि माँ मेरा अभिषेक होने वाला है, इसकी तैयारी की जाए। माता कौशल्या बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं। लखन लाल जी को भैया कहते हैं, लखन ये राज्य मेरे अपने लिए नहीं स्वीकार करूंगा, ये राज्य तुम भाइयों के लिए स्वीकार करूंगा कि जिससे तुम भाइयों के साथ सुखपूर्वक मैं रह सकूं। आज तुम सभी बड़े प्रेम से मेरे साथ रहना और इसी प्रकार से चर्चा करते हैं। वशिष्ठ मुनि ने बुलावा भेज करके उपवास आदि की चर्चा बताई कि हे राम तुम दोनों आज उपवास करो, भूमि शयन करो, जिससे कि कोई विघ्न न आए, तो अमंगल है उसका नाश हो, ऐसा ही करना होता है। इस तरीके से इन नियमों को बताया और तत्पश्चात सिया राम दोनों मिलकर के अपने नियम को पालन प्रारंभ करते हैं, उपवास करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, ज्यादा लोगों से व्यर्थ की बातचीत को बंद करते हैं, दोष गुण का चिंतन बंद करते हैं और भगवान श्रीमन नारायण का भजन प्रारंभ करते हैं। सब लोग बड़े ही प्रसन्न हैं। ऐसा लगता है कि महाराज ने आज बहुत समय से मन में दबी हुई बात को जैसे कह दी हो। और इस तरीके से सभी जगह पूजन अर्चना मंगल सभी लोग आ रहे हैं और सारी नगरी फिर से सजने की तैयारी में। कहते हैं कि जब सारी नगरी सज रही है तो मंथरा को ये दिखाई पड़ा कि कुछ उत्सव हो रहा है, तो महल के परकोटे पर चढ़ गई और उचक उचक के मंथरा देख रही कि हो क्या रहा है। तो तभी सज धज करके माता कौशल्या की एक दासी जो राम जी को बड़ा दुलार करती थी वो पहुंची, उससे पूछा क्या बात है, आज अयोध्या में कोई विशेष समाचार है क्या? तो हाँ, राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और पुष्य नक्षत्र में कर्क लग्न में राम का राज्याभिषेक होगा, ऐसा प्रस्ताव आया और इसीलिए पूरी अयोध्या सज रही है। इन सब चीज को सुनने के पश्चात मंथरा बहुत दुखी होती है और मंथरा दुखी होकर के कैकेयी के पास लौटती है। कैकेयी को कहती है, महारानी कहाँ सो रही हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अरे सुनो, कुछ पता भी है बाहर क्या हो रहा है? अब तो कौशल्या के मंगल दिन और तुम्हारे अमंगल समय प्रारंभ हो रहे, क्या हो गया, हो क्या गया?
मेरा अमंगल कैसे होगा? अरे बड़ी दीदी का मंगल हो और उस कार्य से मेरा अमंगल? क्या बोलती है मंत्रा? तेरा दिमाग तो सही है। मेरा दिमाग तो सही है, मैं पूरे विवेक से बोलती हूँ। तुझे कुछ भी पता है? तुझे कुछ बताया गया? तुझसे छिप करके क्या चल रहा है तुझे पता है? क्या चल रहा है अयोध्या में? अरे रानी सुन, कौशल्या के बेटे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब तो मैया कैकेयी ने तुरंत अपने गले का हार उतारा और कहा, अरे पगली, ये तो वो समाचार है जिसके लिए मैं रोज रंगनाथ भगवान को पूछती थी कि मैं कब देखूं कि राम को युवराज पद मिल जाए। ये ले, आज तुझे इनाम में क्या चाहिए बोल। अरे तुम रखो अपनी, तुम अपनी बातों को रखो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं दे सकती। क्या बोलती है तू? राम राजा बनेंगे? अरे कितना सुंदर कहने, और तू नाराज हो रही है। यही तो तुक है कि तू कितनी सीधी है। महाराज दशरथ हमेशा से कहते हैं, कैकेयी तू मेरी सबसे प्यारी रानी है। और जब असली समय आया तो उन्होंने ऐसी पलटी मारी है कि तुम्हारे बेटे को युवराज पद न दे करके कौशल्या के बेटे को युवराज पद दिया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है आज तक कौशल्या की जो उपेक्षा होती रही है, आज वो उपेक्षा के कारण ऐसा होगा कि कौशल्या तुम्हें अवश्य में वो जो है स्थिति गंभीर कर देगी। सुनो रानी, क्या कारण है कि भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है? भरत शत्रुघ्न जो है सो अपने मामा के यहाँ है और राम को राज्याभिषेक किया जाएगा। राम के ठीक छाया के तरीके से लक्ष्मण है। कभी तुमने देखा है? कभी कभी कोई लकड़हारा जाता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए, और कोई ऐसा पेड़ हो जो सूखा तो हो मगर उस पे कटीले कोई बेल कटीले कांटे रखे हो, तो वह पेड़ लकड़हारा नहीं काट पाता है कांटों की वजह से। ठीक उसी तरीके से राम के चारों ओर ये कटीले पेड़ के रूप में लक्ष्मण है, उसे काटना संभव नहीं होगा। मेरी मानो, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं तो क्या तुम तो हो? तुम्हें तो सावधानी के साथ रहना चाहिए। क्या कहती है तू? राम ऐसे नहीं है जैसा तू सोच। देवी, तुम बनोगी महारानी या तुम बनोगी दासी? मैं तो तब भी दासी और मैं तो अब भी दासी। मेरे में क्या परिवर्तन है? अंतर तो तुझ में है कि तू राजमाता बनेगी या तू बनेगी कौशल्या की दासी। तुझे सोचना है कि आज तक महाराजा की पलकों पे रहने वाली, कल को जब राजमाता का पद कौशल्या को दे दिया जाएगा तो तेरे साथ क्या होगा। सुनो, समय है, अपनी रक्षा करो। राजनीति में अपनी रक्षा करना ही कर्तव्य होता है। क्या तुमने कभी सौतों के साथ हुए दुर्व्यवहार को नहीं देखा, नहीं समझा? स्कूल में पहले भी सगर का जो जन्म हुआ, सगर की मां 2 सौत, राजा असित की 2 पत्नियां। राजा असित के मर जाने के बाद एक पत्नी को गर्भ था और एक पत्नी को गर्भ नहीं था। उसने क्या किया? जो सौतन है जिसके पेट में गर्भ है उसको जहर पिला दिया। जब वो बहुत दुखी हुई कि मुझे जहर पिला दिया गया है, तो गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से गरेन सहितम विश्व के साथ जिसका जन्म हो गया उसका नाम हुआ सगर। सगर सौत की व्यवहार नहीं जानती, तुझे सावधान होना चाहिए। अब तो कुब्जा की बात में आ गई, बोलो मैं क्या करूं मथुरा? सुनो,
दंडकारण्य की बात है, जहां वैजंत नाम का एक नगर था और शंबरासुर से लड़ाई हो रही थी। उस शंबरासुर की लड़ाई में याद करो, जब महाराज दशरथ तुम्हें लेकर के युद्ध में गए थे और उस समय तुमने अपनी अंगुली लगा करके उनके पहिया को गिरने से बचा दिया था। तब महाराज दशरथ ने तुमसे कहा था कि हे महारानी, तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है, मांगो क्या वरदान मांगो। और तब 2 वरदान मांगने के लिए जब ये स्थिति हुई थी तो तुमने कहा था कि मैं बाद में वरदान मांगूंगी। तो उन्हीं दोनों वरदानों से राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। जब तक राजा संकल्प न करे तब तक इस बात को मत कहना। राजा बहुत चतुर है, यदि नदी का पानी निकल ही जाए तो फिर बांध बनाने से क्या होता है, बाढ़ में फिर कोई बचता नहीं। इससे पहले कि बाढ़ आए बांध को दुरुस्त स्वच्छ कर देना चाहिए। अरे मंथरा, तू अपनी है, इसीलिए तेरी बात मुझे समझ में आ रही है। तू मेरा कितना हित चाहती है। समय व्यर्थ न करो महारानी, चली जाओ कोप भवन में और उदासी की ऐसी काली बादल छाओ कि तुम अपने आप को रक्षा कर सको। तुरंत जो है कैकेयी चली गई और माता कैकेयी ने जो है, जानते हैं क्या घटना घटी थी? इसके पीछे एक और कहानी है। हमारे राम जी बड़े ही सीधे साधे थे। बचपन में चारों भैया खेल रहे थे, छुपा छुपी खेलते हैं। मेरे राम जी तब आए और माता कैकेयी के कंधे पर कूद गए। कूद करके और चारों मैया ने कहा, चारों भैया ने, मैया पहचानो हम कौन हैं? हाथ किसने रखा था? आंख किसने बंद किया? राम जी ने। मां, तुम्हें 2 मौका मिलेगा, पहचानो हम चारों में से किसने तुम्हारे बंद किया है आंखों को। शत्रुघ्न छोटे हैं, नटखट हैं। तो मैया ने कहा, ये शैतानी शत्रुघ्न ही कर सकता है। मैया गलत, शत्रुघ्न नहीं है। हो ना हो तब ये लक्ष्मण ने किया होगा ना मैया, अब तो तू हार गई। आंखों को हटा करके, हाथों को हटा करके आंखों से मेरे राम आगे आते, मां कि मैं था। आए आए मेरी भैया कहती, राम तू भी नटखट है। बोल, तेरी मैया हार गई। मान, एक तो तूने जो शर्त लगाया था उसलिए, और एक जो आज तूने माँ को खुश किया है इसलिए। मान, मैं तुझे 2 इनाम दूंगी। मेरे राम जी ने कहा, माँ ये 2 इनाम तो अभी तुम अपने पास रखो, मैं बाद में मांगूंगा। जो राज्याभिषेक की चर्चा हुई, इंद्र आए राम जी के पास मिलने के लिए कि प्रभु यहीं रह जाओगे तो आने का उद्देश्य क्या होगा। मेरे राम जी छिप करके माता कैकेयी के पास जाते हैं। मां, 2 वरदान आज पूछो, कौन सा क्या चाहिए? मां, मेरे राज्याभिषेक की चर्चा हो रही है और बचपन में जो 2 वरदान तुमसे मांगा था, जो तुम्हारे पास धरोहर है, वो 2 वरदान मुझे दे दो। मांगना बेटा, क्या चाहिए राम? मां, मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक हो और तेरे राम को 14 वर्ष का वनवास हो।
अब तो ऐसा लगा जैसे माता कैकेयी के चरणों के नीचे से किसी ने धरती खींची। राम को कलेजे से लगा, क्या कहता है बेटा तू मन को जाएगा बेटा, तू मांग ले, तेरी मां 14 वर्ष का कहे मरण मृत्यु तक, तू मन में मत जा मेरे लाल, ये क्या वनवास, क्यों? मां को अपना निज रूप दिखाया है मेरे भगवान ने, मां ये मुझे तेरा ये रूप नहीं दे बेटे, मुझे कोई स्वार्थ कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। तेरी मां कुछ कहे अभी विष का प्याला पी जाएगी तेरे लिए, तू कहे तेरे लिए तेरी मां समुद्र में कूद जाएगी, तू कहे तेरे लिए तेरी मां अग्नि के कुंड में कूद जाएगी। मेरे बेटे तू वनवास की बात क्यों करता है? मेरे भगवान चतुर्भुजी रूप में मां को दर्शन, मां के आंसू पूछ रहे, मां सुन तो मेरी बात, मैं यहां तेरे लिए भी आया हूं, मैं यहां सबके लिए आया हूं, मैं देवताओं के लिए भी आया हूं, और देवताओं का कार्य बिना वन में गए नहीं होगा। बेटा वन में मुझे भी ले चल, मैं भी चलूंगा। मां अपने लिए मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, तेरे बेटे राम को जाना पड़ेगा। मां पूछती है, बेटा तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? तू कौशल्या देवी से भी तो कह सकता था। मां वो मुझसे अपने लिए प्रेम करती है, वो मुझे ना देखे ना तो व्याकुल हो जाएगी, और तुम मुझसे बेटा सच में तू इससे खुश हो? मेरी धर्म के लिए कलंक को तो पिया ही पिया, स्वीकार किया ही किया, अपने मांग की सिंदूर उड़ जाने की संभावना को जान करके भी कहीं नहीं कहा तू चला जाएगा तो महाराज का क्या होगा? मुझे विधवा बनना पड़ेगा। मां की रक्षा करने के लिए सदैव से वीरांगनाओं को अपने सुहाग की आहुति देनी पड़ी है, अपने प्रेम की आहुति देनी पड़ी है। तुम क्षत्राणी हो, आंखों की आंसू में नहीं रह सकती, तुम क्षत्राणी हो, तुम मां के सिंदूर के प्रेम में राज्य को दुख नहीं दे सकते, तुम क्षत्राणी हो, अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए अपने राज्य का बलिदान युग युग तक याद किया जाएगा। मां मेरे वनवास में तुम ही मेरी सहायक हो सकती हो, कोई मेरा साथ नहीं देगा। राम से अपने लिए तो प्रेम करने वाले सब हैं, लेकिन राम के लिए राम से प्रेम करे ऐसी अयोध्या में मां बस तुम हो। मुझे वरदान दो भला, इतनी बड़ी राजनीतिक महारानी एक दासी के कहने में चली आती, मंथरा आती है। मंथरा ने अपने पापों को पुनः जब कहा, माता कैकेयी समझ गई प्रारब्ध प्रबल है। जब तुम सब कुछ सुनियोजित करके हो, कुछ घटनाएं अनजाने अनचाहे ऐसे हो रही हो,
कि तुम्हें समझ न आवे तो समझ जाना, प्रारब्ध सामने खड़ा है। तुम्हारा प्रारब्ध अब तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रबलता के साथ टकरा चुका है। उस प्रारब्ध को नमन करना, परमात्मा पर सब छोड़ करके अपने पथ पर चलते रहना। धर्म मार्गेण न प्रचलन्ति धीराः। ये देश उन वीरांगनाओं का है जिन वीरांगनाओं ने कभी अपने राष्ट्र के लिए सिंदूर को पोंछा तो कभी अपने कलेजे के टुकड़े की आहुति देती। गुरु गोविंद सिंह साहब की माता गुरु माता, जब उनके दो नौनिहाल बच्चे चिंजी सुराहवर सिंह और फतेह सिंह, इसके बाद एक बच्चा बचा और उस युद्ध में 10,000 सिपाही हैं गुरु गोविंद सिंह साहब के। पूछते हैं, राजनीति में चर्चा चली कि 1 लाख उधर से इधर से 10,000 कैसे जीतोगे गुरु? गुरु ने कहा, पंछी संग में बाज लड़ावा तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा, एक संग में 1 लाख लड़ावा तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा। मेरा एक योद्धा बिना 1 लाख को मारे धरती को लेटेगा नहीं। एक कचरा भी खून का बच गया तो इस वीर भूमि के लिए समर्पित करता हुआ कई शत्रुओं का वध करके मरेगा। उस युद्ध के संग्राम में बेटे को लगी भूख प्यास, दौड़ करके आता है उस वीरनी के पास। मां, प्यास लगी है, मुंह सूखा हुआ है, मां मुझे पानी दो। आज मां नहीं थी, आज मां वीरांगना थी। आज मां इस मातृभूमि की रक्षिका रूप में बोलती है, अरे बेटे, युद्ध की भूमि से मुंह सुखा कर लौट के चले आया, पानी का प्यास मां की याद दिला दिया। क्यों नहीं तुमने अपने खड्ग को उठाया और एक शत्रु के सिर को छोटा कर दिया और उसके कंठ से निकलती रुधिर का पान तुमने क्यों नहीं कर लिया? वीर के पुत्रों, गुरु के पुत्रों, युद्ध मैदान का त्याग करके पानी पीने के लिए मां के आंचल में छिपने चले आए। वो वीर जाता है और इस मातृभूमि, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, यहाँ के राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। धन्य है ये वीरों को जन्म देने वाली वीरांगनाएं, ये वीरों की माताएं, जिनके कोख से ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि एक से एक रत्न ऐसे पैदा लेते हैं। सरदार भगत सिंह की माता से किसी ने पूछा, मां रो क्यों रहे हो? भगत सिंह शहीद हुआ है। मां ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा एक बेटा गया है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं कैसी अभागन हूं कि मैंने एक भगत को पैदा किया। इस राष्ट्र के लिए मैं 100 भगत को पैदा करता हूं। ये माता कैकेयी एक वीर माता है। राज्य के लोभ में कलुषित, तुच्छ स्वार्थ में ग्रसित मां मत समझ। मेरे राम नाराज हो, ये मेरे राम को प्यार करने वाली माता कैकेयी को बालंबर कभी मत देना, कभी राम कृपा नहीं होगी। करोड़ों सीताराम बोल दो और माता कैकेयी के प्रति एक अपशब्द बोल देना, सब यज्ञ का फल मेरे राम नहीं स्वीकार करेंगे। माता कैकेयी वो दूरी है जिसने राम पिता का जन्म दिया। माता कैकेयी अपने बेटे के प्रेम में ऐसे पगली है जिसने वैधव्य को स्वीकार किया। पग पग पर पल पल पर सबने कहा, अरे कैकेयी तू कैसे है? सारे विश्व में कलंक प्यारे कभी तुम नहीं एक पल नहीं बर्दाश्त कर सको।
जो कभी मुख से निकाल न सके कि राम ने कहा है तो मैंने माना है, क्योंकि अयोध्यावासी रहो मुझसे सवाल करेंगे क्यों जाता है। और मेरे राम ने कहा है मैं अपनों से छिपूं कैसे, मैं अपनों से झूठ बोलूं कैसे। राम सत्यवादी है और राम को छिपना भी है। राम एक ऐसा सत्यनिष्ठ है जिसे छिप के इस संसार में नर लीला करना है। कोई पूछेगा क्यों जा रहे हो तो कैसे कहेंगे कि मैं दशरथ नंदन राम तो हूं ही, 14 भुवन का एक नाथ मैं राम हूं और रावण का वध करना है। कैसे कहेंगे। इस रहस्य को छिपाने के लिए एक कलंक किसी को लेना था, वो मेरी मैया कैकेयी ने स्वीकार किया। युग युग तक मिलने वाले इस कलंक को तेरी माँ तेरे प्यार में, तेरी दुलार में स्वीकार करेगी। भला एक माँ ही तो वो है जो गोद में बच्चा मलमूत्र का त्याग करता है। गोदी में है बच्चा, माँ भोजन कर रही है और बच्चा उसी समय गंदा कर दे। माँ क्या करती है, उसे अपने साड़ी के दूसरे कल्ले से छिपा करके अपना भोजन करके उठती है। इस माँ के चरित्र को माता कैकेयी ने स्वीकार किया। राम कथा की भूल अवतार है माता कैकेयी, इसको मत छेड़ना, मत छेड़ना, कभी मत छेड़ना। इन मूर्खों के सवालों में कभी मत उलझना। कोई कहे कि तुम स्त्री हो तो अपने स्तनों का प्रदर्शन करके दिखाओ तो मैं मानूंगी कि तुम स्त्री हो। तो क्या करोगे तुम? क्या खुद को निर्वस्त्र कर दोगे कि नहीं मैं स्त्री हूं इसलिए मेरे पास स्तन है? नहीं कर सकते। बहुत प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं है इन पागलों की सभा में। इन पागलों की सभा में बहुत प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मौन हो जाओ, समझ जाओ प्रारब्ध का मरा है ये, प्रारब्ध का मरा हुआ ये है। ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिनके जवाब नहीं देने चाहिए। श्रुतियों से छेड़छाड़ ज्यादा न कीजिए, जामे रस बनी रहे ऐसो अर्थ कीजिए। भगवान की कथा में इतने छेड़छाड़ मत करो। सब सत्यानाश हो जाए। प्रेम बना रहे, राम से प्रेम जुड़ा रहे, राम रस बचा रहे, ऐसी चर्चा। महाराज दशरथ आते हैं। महाराज दशरथ ने देखा महारानी कहाँ है। दासियों ने इशारा किया को भवन में है। एक तरफ गिरे हुए पायल है अंदर। पायल कैसे गिरते हैं? एक एक पायल को उठाते हुए बहुत प्रेम करते हैं माता कैकेयी से। पायल हैं, बिछिया हैं, कंगन हैं, चुन चुन के उठाते हुए बूढ़े महाराज दशरथ 7,000 वर्ष की आयु, जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से इंद्रासन पर बैठा हुआ इंद्र सेवा में उपस्थित हो सकता था, आज वो अपनी प्रिया के उतारे हुए गहनों को बटोरते हुए क्या हो गया तुम्हारे साथ? मत रो, मत उदास हो। आज इस मांगलिक मेला में मैं थोड़ी व्यस्तता हो गई कि मैं आ न सका। मैं बहुत सुंदर समाचार लेकर आया हूं। तुम जिस लिए प्रतीक्षा करती थी मैं वो समय लेके आया हूं। महारानी, और यदि किसी ने तुम्हें आज अपमानित किया तो निश्चिंत रहो। क्या उसने ये मान लिया है कि उसके 2 सर हो गए? तुम कहो किस दरिद्र को आज राजा बना दूं और किस राजा को आज रंग बना दूं।
महारानी तुम कहो कौन सा ऐसा अपराधी है जिसने अक्षम्य अपराध किया हो, और यदि तुम कहो तो मैं उस अक्षम्य अपराधी को क्षमा कौन सा ऐसा है जो अभद्र है लेकिन उसने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम चाहती हो कि महाराज दशरथ उसका वध करे तो मैं तक्षण कर दूं। कहो तो सही, हे तुम क्या कहती हो, क्या कहती हो, क्यों उदास? हे देवी सुनो, तुम्हारे मन में जो है निश्चिंत होकर के कहो, मैं उन सारे कृत्य की कमाल करता हूँ। तेना जयेन मुखेन राघवेन महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहियन् मनसे सितम। मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे राम हैं। लो, जो तुम नहीं बोलती हो तो कोई बड़ा से बड़ा असंभव कार्य भी हो, मैं आज राम की शपथ खा के कहता हूं कि देवी तुम जो कहोगी वही होगा, तुम जो कहोगी वही होगा। आज शुभ मांगलिक बेला में तुम्हारा रुदन करना महाराज दशरथ को स्वीकार। मैं राम की शपथ खा के कहता हूं, जो कहोगी वही होगा। महाराज धीरज रखिए, आपने तो कई बार हमसे शपथ की बात की है, मगर किया कभी कहते महाराज याद कीजिए, दंडकारण्य में आपने मुझे तो वरदान देने की बात की थी, कभी पूछा हे रानी तुम संकोच क्यों करती हो? बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम कहोगे देने में तनिक भी नहीं संकोचाऊंगा। महाराज जो अभिषेक की सामग्री आई है, इस अभिषेक की सामग्री से आप राम का नहीं भारत का अभिषेक है, और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। जब होश आया है तो कहते हैं देवी हमारे कुल की यही नीति है, क्या राम क्या भरत, सारे बेटे मेरे एक जैसे हैं, लेकिन हमारे कुल की ये परंपरा रही। हे रानी मान जाओ इस बात को। कह मान नहीं रही है, कई तर्क दिए जा रहे हैं। तब कहते हैं हे देवी देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ धर्म के मर्मज्ञ महाराज दशरथ एक पत्नी में कितने गुण होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। सारी सुहागिनें इस बात को ध्यान दें, एक आदर्श पत्नी कैसी हो। यदा यदा च कौशल्या दासी वच सखी वच भार्या वद भगिनी वच मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रिय कामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। ये देवी मैंने तुम्हारे कारण आज तक कौशल्या का जो सम्मान होना चाहिए था बड़ी पत्नी होने के कारण आज तक उस सम्मान उसको नहीं दिया। लेकिन कौशल्या क्या है, जब जब दासी पत्नी में क्या होना चाहिए, दासी का। जब पति थका हो, जब पति मन से तन से थका हुआ है तो पत्नी का क्या रूप है, दासी का। सखी सहेली, जब पति को हंसने खेलने का मन करे तो उसके साथ खेलेगा कौन, पत्नी। तीसरा है पत्नी,
दासी सखी बचा भार्यावत, और पत्नी का जो कर्तव्य है बहन, ध्यान देंगे, भगिनी बच्चा एक बहन के रूप से भी, बहन के रूप से भी वो कार्य करे। बहन क्या होती है? नोक-झोंक करती है, झगड़ा करती है, लेकिन प्यार दिल से करती है। ये जो पत्नी का स्वभाव है, घर में नोक-झोंक करती है, चिढ़ाती है, हंसती है, खेलती है, ये एक बहन का स्वभाव है, एक बहन के रूप से। और उसके बाद कहते हैं मातृ बच्चा। और जब पति कहीं से हार गया हो, पति कहीं से कमजोर हो रहा हो, पति का मन कहीं से सूख रहा हो, तो जैसे चेहरा मुरझा जाता है तो माँ समझ जाती है और माँ उसका पोषण करती है, धीरज बंधाती है। उसी तरीके से पत्नी एक माँ के समान भी अपने पति को इस समय में पाले। ये एक आदर्श पत्नी का रूप है माता कौशल्या। सिर्फ भोग विलास की बात करे तो उसके लिए तो वैश्यालय पर्याप्त है, उसके लिए विवाह करने का क्या जरूरत है? सिर्फ शारीरिक भोग के लिए विवाह करना हो तो बिल्कुल ये विवाह का खर्चा व्यर्थ है, वैश्यालय है उसके लिए। कॉल गर्ल्स घूम रही हैं, कोई मतलब नहीं। स्त्री में सारे गुण होने चाहिए और तभी स्त्री से घर बनता है, तभी वह स्त्री एक आदर्श महिला का ये गुण होना चाहिए। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। राम जी के बारे में, माता के बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए समझाते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि भरत का यह विचार नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि उसका विचार है तो सच कहूँ, मेरे मरने के बाद जब आज यदि राम चले गए तो मैं मरूंगा और मेरे मरने के बाद भरत मुझे दिल जल बिल्कुल न दें और इस तरीके का श्राप दें। यदि उन्होंने मेरे लिए श्राद्ध किया, तिल जल दिया, तो मैं कतई उसे स्वीकार नहीं करूंगा यदि भरत की तनिक भी सहमति। बहुत मनाते हैं लेकिन वो मानने वाली नहीं। इस तरीके से अपने वर की पूर्ति के लिए बार बार याचना करती हैं। राजा वशिष्ठ आए हैं, मुनि वशिष्ठ में सावेरा हो गया, प्रातः काल हो गए, तो सुमंत जी को भेजा है, सुमंत जी को जाकर के देखिए राजा अभी तक जगे क्यों नहीं है, पिछले पहर भूख नित्य जागा, जाइए, रोज जग जाते थे, आज कैसे वो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हुआ? सुमंत जी भीतर जाते हैं और भीतर जाते हैं तो स्थिति देख करके पूछते हैं, रानी क्या बात है, महाराज ऐसे क्यों हैं? तो इनका कारण है कि राम को देखना चाहते हैं। ये सुमंत जी, यदि आप इन्हें खुश देखना चाहते हैं तो राम को ले आइए। यदि महाराज एक बार कह दें तो अवश्यमेव मैं अभी जाऊंगा। दशरथ ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा, हे सुबंध, मेरे नैनों के तारे उस राम को लाओ, अपने दृष्टि मात्र से सबके जीवन में मंगल करने वाले उस राम को दर्शन दो। सुमंत जी जाते हैं, श्री राम को बुलाते हैं और श्री राम को बुला करके जब ला रहे हैं तो कहते हैं, वो वहां से माता जानकी के पास जाते हैं और सिया जी से कहते हैं कि पिताजी का बुलावा आया है तो मैं जा रहा हूँ। सिया जी ने उनको रथ पर बैठाया है और रथ पर बैठा करके रक्षा की बात करते हैं। पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणा पातु ते यमः वरुणा पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरां दिशम्। पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण में यमराज, पश्चिम में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर। ये प्रभु आपकी रक्षा करें। और वहां से होते हुए पिता के पास जाते हैं, पिता को देखते हैं और पिता के भवन में जाकर के पिता के चिंतित होने का कारण पूछते हैं। तो माँ कहती है कि इनका मूल कारण तो तुम ही हो, तुम्हारे कारण ही ये इस तरीके से दुखी है।
माता मेरे कारण मैंने कौन सा अपराध किया? उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और ये उसी बात से दुखी है, मात्र इतनी सी बात है, भरत का राज्याभिषेक हो जाए और सारे भाई बराबर है, मैंने इसी नीति से बात की है। तो भरत का अभिषेक होना बहुत अच्छा है और यदि महाराज की इच्छा है कि मैं वनवास में जाऊं, उनकी इस आज्ञा को अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। और इस तरीके से वो जो है बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। कैकेयी कहती है जब तक तुम राम वन को नहीं जाओगे तब तक तुम जो है राजा को भोजन करते हुए नहीं देखोगे, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही वन को जाना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री राम कहते हैं कि यद्यपि पिताजी नहीं कह रहे हैं, फिर भी मैं आपकी बात को स्वीकार करके अवश्यमेव मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं शीघ्र ही वन को जाने की तैयारी करता हूं। वो भवन से बाहर निकल रहे हैं तो जो राजकुमारों का युवराज की जो सम्मान है छत्र लगाना, इन्होंने छत्र को हटा दिया, राजसिक सारे वैभव को बंद कर दिया और यहाँ कह करके महाराज रघुनंदन रामलला श्री राम आगे की ओर जाते हैं। इधर कैकेयी के रनिवास में सारी अन्य रानियां, सारी अन्य दासियां विलाप करना प्रारंभ करती हैं और भगवान श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं। वहां जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि महाराज माता कौशल्या भगवान श्रीमन नारायण श्री रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही हैं और अपने पुत्र के मंगल के लिए आहुति दे रही है। करते करते माता ने क्या किया है कि आसन दिया है और उस आसन को स्पर्श करके स्वीकार कर लिया और बगल में पूजन में रखे हुए कुशासन पर बैठ गए। और तत्पश्चात माता कहती है बेटा कुछ भोजन कर लो, राजसिक भोजन की थाली आती है, स्पर्श करके स्वीकार कर लिया और कहा माँ मुझे अब कुशा के आसन दिया करो, माँ मुझे अब मात्र कंदमूल भोजन में दिया करो। क्या बात है, ऐसा क्यों बोलता है अमांगलिक? माँ मुझे जो है पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राज मिल गया है और इस प्रकार से मुझे जाना पड़ेगा। हे बेटा, माता कौशल्या ने कहा बेटा जो बातें तू कह रहा है यह दुख, मैंने आज तक दुख ही दुख देखा। मैंने सोचा था कि अब तू युवराज बनेगा तो कुछ सुख देखोगे, लेकिन विधाता को यह भी स्वीकार नहीं हुआ। मेरे पुत्र एक वही बंध्याया शोको भवति मानसः। बाज को तो एक ही दुख होता है कि उसको कोई पुत्र नहीं है। अप्रजा स्मृति संताप न ह्यन्यः पुत्र विद्यते। बेटा पुत्र न होने के सिवा दूसरा दुख बाज को नहीं होता, लेकिन आज जो तू जा रहा है ना, तेरे कारण उस बाज से भी ज्यादा दुख मुझे अब होगा, क्योंकि पाले पोसे आज इस पुत्र का त्याग मुझे करना पड़ रहा है। ये विवाह के 12 वर्ष बाद की घटना है। राम जी का उम्र 27-28 साल पहुंच चुके हैं। कितने साल के राम जी? 27-28 साल। मां अपने पति का सम्मान करो, उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है। लखन लाल जी दौड़े दौड़े आए, भैया क्या सुन रहा हूं? लखन मैं वन को जा रहा हूं। भैया पिता के 2 वचन हैं, एक जो कामासक्त हो करके उन्होंने माता कैकेयी को दिया, और एक पूरी राजसभा में पूरी प्रजा के बीच में आपके युवराज पद की उद्घोषणा की। जब तक आप कई राज्याभिषेक न हो जाए
तब तक इस बात को राजमहल से बाहर मत जाने दीजिए। पूरी राजमहल को नजरबंद कर दीजिए। आप आज्ञा दीजिए। और आज यदि महाराज दशरथ की सेना आपकी ओर आंख उठा करके भी देखती है तो भैया ये ढोने के लिए धनुष और बाण धारण नहीं किया, ये कंधे की शोभा नहीं है, रणभूमि की शोभा है। यदि पिता भी आज विरोध करेंगे तो आज इस युद्ध में पिता से भी युद्ध करने को यह पुत्र तैयार रहेगा। भाई ना मेरे प्यारे, ये ठीक नहीं है। बिना ही विचार कभी अश्व हो जाता। मात पिता गुरु प्रभु क्या हो गया? वन में तो हम लोग रहे हुए, गुरु जी के आश्रम में जैसे रहे वैसे रहेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं करेंगे। पिता की अवज्ञा करके ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। सुनो, ऐसा कृत्य मत करो। पिता के कहने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया, अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। और तुम वन जाने की बात इतनी छोटी छोटी ऐसे सुनो, अनुचित है। तुम यहाँ रह करके पिता को ध्यान रखो और इस प्रकार से इसे दैव के योग्य समझो कि यह ऐसा ही विधान है विधाता का, इसे स्वीकार करो। और जो ये राज्याभिषेक की सामग्री है, मैं तो कहूँगा उसके जलों को ले आओ और मैं स्नान करूंगा उस जल से, और उस जल से स्नान करके वानप्रस्थ के नियम को स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि अब उस जल को भी मुझे नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वह जल सेवकों के द्वारा लाया हुआ है और वानप्रस्थी को किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। मैं खुद से जल ले आता हूँ, उससे मैं स्नान करके वानप्रस्थ के नियम को स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण, तुम मेरी सहायता करो। भैया, ये दैवत्व की बात क्यों करते हैं? मनुष्य पुरुषार्थ करे, जो कायर है पराक्रमहीन है वे ही ऐसा कृत्य करते हैं। लक्ष्मण, हम युद्ध किससे करेंगे? क्या अपनी प्रजा पर, अपने भाइयों में लड़ करके विजय प्राप्त करने से कभी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी? लक्ष्मण, जीतोगे तो किससे, हराओगे तो किसे? लक्ष्मण भाई, मुझे ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए जिस राज्य में परिवार, जिस ढंग से परिवार सुख शांति से न रह सके। हम अपने लोगों के साथ ही लड़ बैठे और खुशियां मनाए कि मैं जीत गया। नहीं लखन, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। माता कौशल्या कहती है तो राम, तो मुझे लेकर के चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पति के प्रति जो धर्म है इन सबको समझाना और वहां से माता सीता के पास ले जाना। माता सीता के पास जाते हैं और वहां जाकर के उन्हें समझाते हैं कि देखो, हमें वनवास का राज्य मिल गया है, हमें जाना पड़ेगा और भरत जी को राज्याभिषेक होगा। इस तरीके से मैं जा रहा हूं। तत्पश्चात हमें जाने दिया, आपसे बस मिलने आया हूं कि अब मैं जा रहा हूं। कि जानकी, तुम यहाँ रहो और सम्मान के साथ मेरी माता कौशल्या मेरी अनुपस्थिति में जो दुखी होंगी, तुम उन्हें मेरी कमी मत होने देना। और सुनो, ये राजाओं की घर ऐसे ही चलती है, राजा को मन करे तो जिसको चाहे रख ले और जिसको मन चाहे उसको हटा दे। तुम्हें ध्यान दे करके भरत राजा हो चुके होंगे तो भरत के प्रतिकूल मत होना, और एक बार सेवा करना,
कभी भी भारत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि राजा को किसी दूसरे की प्रशंसा स्वीकार नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। यद्यपि मैं तुम्हारा पति रहूंगा, लेकिन तुम भरत की प्रजा रहोगी, इसलिए तुम्हें कदाचित भी भूल करके भी मेरी प्रशंसा भरत के सामने नहीं करनी चाहिए। इसी में तुम्हारा सम्मान रहेगा। माता जानकी नहीं, सभी सुहागिनें ध्यान देंगे। जो अपने घर से दुखी है, पति पत्नी के झगड़े से, या जो दुखी हो, उसको भी सूत्र बताना। माता जानकी ने क्या कह करके राम को चुप कर दिया, और जो कहा ना, ये भारत की नारी की पहचान है। क्या कहती है माता जानकी? आर्य पुत्र पिता माता, भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा, स्वानि पुण्यान भुंजाना, स्वं स्वं भाग्यमुपासते। हे आर्यपुत्र, पिता किसी का पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधू बहू, ये सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन को जीते हैं। भाई माँ बाप गांव में रह जाते हैं, बेटे अमेरिका में होते हैं, ऐसा होता है ना? या कोई बेटा गरीब है तो वो गांव में होता है और अमीर बेटे के पास माँ बाप चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना गांव में। तो ये सभी अपना अपना भाग्य और कर्म के फल को भोगते हैं। एक पुरुष का असली साथी कौन? भर्तृभाग्यम तो नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभ, अतश्चैवाहमादिष्ट वने वस्तव्यमित्यपि। हे नरसिंह, एक पुरुष की असली साथी, उसके भाग्य की साथी यदि कोई है तो वो उसकी पत्नी है। यदि पत्नी के घर में, पत्नी के तकदीर में कार लिखा है तो पति बेकार होते हुए भी घर पे कार होगा। देखा होगा आपने, कई लड़कों का भाग्योदय शादी के बाद ऐसा हुआ जो लड़का सोच भी नहीं सकता था। पति के भाग्य से पत्नी का भाग्य और पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य एक दूसरे के प्रारब्ध को भोगने के लिए ही ये अद्भुत संयोग है पति पत्नी का। कितना पवित्र बंधन है, ऐसा साथी तो कोई है ही नहीं। इतने पवित्र संबंध को कुत्ते बिल्ली के संबंध के तराजू पर आज तौला जा रहा है। कोई लड़की कहती है मेरे बाप ने, मैं तो ऐसी लायक थी, इतनी सुंदर थी, इतनी पढ़ी लिखी थी कि मेरा शादी तो ऐसा से हो रहा। सुनते 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 परिवार में इतना विद्रोह हो जाता है कि डाइवोर्स हो जाता है और वो वैसे के पास चली जाती। और जानते हैं वैसे के पास जाने के बाद क्या होता है? फिर वो जैसा रहता है वैसा बन जाती है, सारे नखड़े खत्म हो जाते हैं। पति यदि धर्मात्मा है ना तो सारे नखड़े उठाता है, सारे तुम्हारे चिढ़ को बर्दाश्त करता है। तुम कितना भी उसको कुछ कहते रहते हो, वो जानता है कि इसके शौक पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कई पति ऐसे हैं जो अपना चप्पल तो साल भर में कभी टूट जाए तो खरीदते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को हर चीज देना चाहते हैं। पर ऐसे पतियों को जोड़ू का गुलाम समझ करके उसका अपमान करने लगते हैं। ऐसा नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, न पत्नी पति की न पति पत्नी की। ये दोनों भाग्य के साथी हैं।
ऐसा कह करके कहती हैं पत्नी तो वही है, प्रासादाग्रे विमान निर्वा वही हा या सगतेन वा सर्वावस्था गता भर्तु पाद छाया विशिष्यते। पत्नी कहाँ है? जहाँ पति के पैरों की छाया पड़ रही हो, जहाँ पति के पैरों की पद छाया जहाँ पड़ रही हो, वहां पर यदि पत्नी है तो वो पत्नी है, नहीं तो उससे अच्छा वैश्य है। कहने का मतलब जहां जहां प्रारब्ध ले जा रहा है, यदि महल में तुम साथ में रहोगी तो टूटती हुई झोपड़ी में रिश्ते हुए छत के नीचे कौन रहेगा? प्रारब्ध है, कुछ भी हो सकता है। यदि एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाएगा तो कल को इसी पैरों के सहारे तो उसने तुम्हें गोद में उठा करके घुमाया था, आज उसके पैर कट गए तो क्या करोगे? हाथ कट जाएंगे तो क्या करोगे? नहीं, पत्नी भी कैसी हो, पति भी कैसी हो, दोनों एक दूसरे के भाग्य के साथी बने तो ही ये भारतीय नारी का, ये और भारतीय पुरुष का यही पहचान है। और नहीं तो कुत्ते बिल्ली के तरीके से संबंध जीने की सीख देने वाले तो प्रवचन सारी दुनिया में भरे पड़े हैं। वनवास का कष्ट भी बताती है, मगर मेरी मैया जानकी मानने को तैयार है और कहते हैं कि सुनिए, बचपन में ही मैंने सुन रखा है कि मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। ज्योतिषी बाबा ने, पंडित जी ने बताया, और मैंने भी आपको कई बार कहा था कि मुझे राजमहल में देखते देखते, मेरे यहाँ तो बहुत संत विद्वान आते थे, ऋषि लोग आते थे, एक बार चलिए जंगल में देखते हैं कैसे मुनि जी लोग रहते हैं। आप ले नहीं गए, मेरा भी तो मन करता ही रहता था। इन सभी चीजों को करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है जानकी, तुम तैयार हो जाओ। और इस प्रकार से हमें अब अपनी समस्त संपत्ति का दान करना चाहिए। वहां से सारे अस्त्र शस्त्र धन ये सब कुछ इकट्ठे कर लिए जाते हैं और सारे धन को सुयज्ञ जो वशिष्ठ जी के पुत्र हैं उनको तीनों ने, राम लक्ष्मण जानकी, इन तीनों ने बांट दिया। बांटने के पश्चात अपने सारे अस्त्र शस्त्र को, दिव्यास्त्रों को मंगवा लिया है और उन सभी दिव्यास्त्रों के साथ जाना चाह रहे हैं। तत्पश्चात वहां से पहुंचते हैं राजमहल में, माता कैकेयी के महल में। भगवान श्री राम को वहां इस रूप से देख करके मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तीनों, राम लक्ष्मण जानकी, तीनों मिलकर के अपने पिता को उठाते हैं तो कहते हैं पिताजी धीरज धरिए, मैं राघव, मैं राम आपके सामने खड़ा हूं। और बहुत तरीके से उनको सांत्वना देते हैं। सुमंत्र जी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर समझे कौन? सुनो भरत भावी प्रबल, भावी कुछ और था, इसलिए कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। अंत में महाराज दशरथ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, राम लक्ष्मण जानकी तीनों यदि जाना चाहते हैं तो इनके साथ 14 साल का भोजन, कपड़ा, वस्त्र, व्यवस्था, आभूषण आदि सभी भेजा जाए। ये जहां जाए वहीं पर अयोध्या का सुख इन्हें प्रदान किया जाए और इस तरीके से सारे शिल्पकारों को भी साथ में भेजा जाए। ये सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन माता कैकेयी जो है मानने को तैयार नहीं है, यह गलत है। राजा कहते हैं यदि राम ऐसे ही जाएंगे तो अब ये बुढ़ा दशरथ इस अयोध्या में रह करके क्या करेगा? यह दशरथ भी राम के साथ वन को जाएगा। कई बातें हो रही हैं। इसी बीच में प्रभु श्री राम के लिए वलकल वस्त्र लेकर के पहुंच जाते हैं राम लक्ष्मण जानकी तीनों के लिए। मेरे भगवान श्री राम ने वलकल वस्त्र धारण कर लिया, लखन भैया ने वलकल वस्त्र धारण कर लिया, माता जानकी के लिए भी वलकल वस्त्र दिया। रेशमी साड़ी पहनी हुई है माता जानकी। अभी तो घर से राज्याभिषेक के लिए तैयारी थी ना, तो नक्शे का आभूषण से भरा है किशोर ऋषि का, और वो वल वस्त्र। अब जानकी जी तो कभी वन में रही नहीं थी,
महाराज जनक की आंखों की पुतली थी, पलक पर रखते थे महाराज जनक। आज विधिना का ऐसे विधि हुई, विधिना की ऐसी लिखावट हुई कि जानकी के हाथ में वनवासियों के योग्य जो वलकल वस्त्र है वो आ गया। एक वलकल वस्त्र को गर्दन पे दुपट्टा के तरीके से लटका लिया और दूसरे वलकल वस्त्र को लेकर के सोच रही है कैसे पहनूं। सारी सभा देख रही, अब किससे कहेगी जानकी, अब तो वनवासी हो गई है, कौन दासी है इसकी। बुरे समय में पति ही पत्नी की दास बनते हैं। कौन पहनाएगा आभूषण, कौन पहनाएगा कपड़े। प्रभु कुछ ही कहता नहीं, कैसे पहने। बार बार ऊपर से लिपटती, बार बार गिर जाता, बार बार लिपटती, बार बार गिर जाता। सारी अयोध्या किरानी देख करके रो रही है, ये क्या देखने को मिल रहा है। भला जिसकी कानी अंगुली पर शिव धनुष, जिसने जिसके स्वयंवर के लिए बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व वा करके परास्त होकर के गए थे, आज उस जानकी के हाथ में वनवासियों का वस्त्र, उसे पैर में नहीं आता है। मैं नहीं जानती कैसे पहनूं, मुझे पहना दो। मुंह से निकलकर मुझे पहना दो। मेरे राम झट गए और वलकल वेश कैसे पहनते हैं, साड़ी के ऊपर से ही घुमा करके वल वेश धारण करा दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, राम रुक जाओ, सावधान हो जाना। ये वनवासी का संकल्प तेरे लिए था बेटा। माता अरुंधति के आंखों से आंसू है, कौशल्या बूढ़ी मैया करे तो करे क्या। आज को माता बोल पड़े, रुक जाओ राम, तेरे लिए वनवासी का वेश है। सीता इस वेश को धारण नहीं करेगी। सीता बेटा तू खोल दे, तू हटा दे इस वलकल वेश को। तेरे लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई बंधन नहीं। तू जैसी है वैसी ही जा। अरे दुष्टा, क्या किया तूने। गाय से भी सीधी हमारी जानकी और इसको वलकल वेश दे दिया। अरे कहते कितना कलंक लेगी। रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा। जान जा, जहां के राजा राम नहीं होंगे वो अयोध्या सोनी हो जाएगी, वो अयोध्या वीरान हो जाएगी। यह अयोध्या वो नगरी है जिस नगरी में किसी ने सोच लिया सीता के आभूषणों को उतरवाने का। महामाया जगदम्बिका है। वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन श्री राम को वलकल वेश में देखती हैं तो मैं भी वलकल वेश ही धारण करूंगा। इसी भाव से जा रहे हैं। कैकेयी को सबने दुत्कार लगाई है। माता कैकेयी से प्रार्थना करते हैं राम, महाराज दशरथ से प्रार्थना करते हैं राम, मेरी मां बूढ़ी, मेरे बिना मेरी मां को बहुत कष्ट होगा। महाराज मेरी मां का ध्यान रखिए।
रुक जाओ। राजा दशरथ इस बात को सोचकर मूर्छित चेतना आती है। सुमंत, ये राम रुकेगा नहीं, रथ में। और सुनो, मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। मेरी सीता मेरे सामने ऐसे नहीं। ये सुमंत जी 14 वर्ष के लिए मेरी बहू के लिए आभूषण और वस्त्र का भंडार, जिन महाराजा दशरथ के लिए इंद्र खड़े होकर के स्वर्ग में अपना आसन देता है, आज उनकी बूढ़ी आंखें ये देख नहीं। ये विधिना का विधान है, न जाने कब तेरे घर, न जाने कब मेरे घर, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना। यही सनातन धर्म है। सीता को सारे आभूषण दिए जाए। माता सीता को माता कौशल्या उपदेश देती है, बेटा अच्छे समय में पति बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब बुरा समय आए तो जो पति का साथ देना वही पत्नी कहलाए। माता पिता को प्रणाम किया, परिक्रमा किया। प्रणाम करके माता सुमित्रा को जब प्रणाम करने जाते हैं तो सुमित्रा मैया लक्ष्मण को कहती है, आज से तुम्हारे पिता राम है, बेटा तुम्हारी माँ जानकी है। अवध कहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ राम है उसे ही अयोध्या समझना। कहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश, सूरज जहाँ हो गया दिन वही हो गया, राम जहाँ हो गया वही अयोध्या। बेटा तुम जब सकुशल मेरे राम को लौटा करके आओगे तब मेरा मुंह देखना। सुमित्रा को प्रणाम किया, रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जब वो रथ चलने लगा है, सारे लोग उनके पीछे 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 पीछे, सारी नगरी आज लगता है कि चली जाएगी। राजमार्ग बहुत लंबा है, राजमार्ग में जहां तक राम जा रहे हैं और उनके रथ का पहिए से उड़ता हुआ धूल जब तक दिखता है तब महाराज दशरथ देखने जाते, बार बार कहते अरे कोई तो कहो उस राम को लौट के आए, कोई तो कहो, कोई तो हो मना ले। लेकिन कैसे पछाड़ खा करके गिर पड़े हैं।